हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 क्यूटेनियस नर्व्स, सुपरफिशियल वेन्स एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे क्यूटेनियस नर्व्स को कवर करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्किन को हटाने के बाद जो सुपरफिशियल फेशिया दिखती है उसमें तीन चीज़ें हमें बेसिकली देखने को मिलती हैं: क्यूटेनियस नर्व, सुपरफिशियल वेन्स और लिम्फेटिक वेसल्स। यही लेयर क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेन्स और नर्व्स यहीं चलते हैं। क्यूटेनियस नर्व स्पाइरल नर्व्स की कंटिन्यूएशन, ये सिर्फ सेंसेशंस नहीं आती बल्कि सिंपैथेटिक फाइबर्स भी कैरी करती है जो स्वेट ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, डर्मल आर्टरीओल्स को नैरो करती है और एरेक्टर पिलाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। सिंपल निमोनिक याद रखना है आपको। सिंपैथेटिक का स्किन पर तीन इफेक्ट होता है: सूडोमोटर स्वेट बढ़ाना, सूडोमोटर स्वेट बढ़ाना, वेसोमोटर स्किन आर्टरियोल्स को नैरो करना और पायरोमोटर हेयर को इरेक्ट करना यानी गूज बम्स जैसा इफेक्ट। ये नर्व्स जो है वो पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर की सेंसेशन भी ले जाती है। सुपरफिशियल वेन्स भी अक्सर इन्हीं नर्व्स के साथ दिखाई देती है। इसी वजह से इन्हीं वेन्स का यूज़ आईवी ट्रांसफ्यूजन, कार्डियक कैथेटराइजेशन और ब्लड सैंपल लेने में किया जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स में भी वही होती है, लेकिन नॉर्मल डाइसेक्शन में आसानी से दिखाई नहीं देती। अपर लिम्फ की स्किन को टोटल 15 सेट ऑफ क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। इनमें से सिर्फ सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स सर्वाइकल प्लेक्सस से आती है और इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व सीधे सेकंड इंटरकोस्टल नर्व से आती है, T2 से। बाकी 13 सेट्स ब्रेकियल प्लेक्सस से आते हैं, मेनली मस्कुलर क्यूटेनियस, मीडियल अल्नर, एक्सिलरी और रेडियल नर्व्स के थ्रू। कुछ ब्रांचेस के सीधे मीडियल कॉर्ड से भी निकलते हैं, मतलब कुछ ब्रांचेस जो है वो सीधे मीडियल कॉर्ड से भी निकलते हैं। अब पिक्युलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो पहली पिक्युलर बात कि पेरिफेरल क्यूटेनियस नर्व के एरिया हमेशा एक स्पाइरल सेगमेंट से मैच नहीं करते। स्पाइन लेवल मैप को हम डर्माटोम कहते हैं, लेकिन पेरिफेरल नर्व मैप अलग होता है। रीज़न ये है कि हर क्यूटेनियस नर्व में मोर देन 1 वेंट्रल रैमस के फाइबर्स होते हैं और हर वेंट्रल रैमस भी मोर देन 1 क्यूटेनियस नर्व में फाइबर्स भेजता है। दूसरी बात, नेबरिंग नर्व्स के स्किन एरियाज ओवरलैप करते हैं, इसलिए किसी नर्व के डैमेज होने पर सेंसरी लॉस का एरिया उसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन से कम होता है। एग्जैक्ट एनेस्थेशिया वाले एरिया के बाहर एक जोन होता है जहाँ सेंसेशंस थोड़ी ऑल्टर होती है, पूरी तरह से एब्सेंट नहीं होती। तीसरी बात, अपर और लोअर लिम्ब दोनों में एंटीरियर या फिर फ्लेक्सर सरफेस की क्यूटेनियस सप्लाई पोस्टीरियर या फिर एक्सटेंसर सरफेस से ज़्यादा वाइड होती है। अब अगर हम बात करें इधर तो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स C3 और C4 से आती है और सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांच, ठीक है। ये जो है वो स्किन की डीप फैशिया को पियर्स करके कैविकल के ऊपर सुपरफिशियल चलती है और सप्लाई करती है। पेक्टोरल रीजन की स्किन अप टू सेकेंडरी और अपर हाफ ऑफ डेल्टोइड की स्किन। अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एक्सियल नर्व की पोस्टीरियर ब्रांच की कंटिन्यूएशन। ये लोअर हाफ ऑफ डेल्टोइड की स्किन को सप्लाई करती है और वहीं रेजिमेंटल डिटाच हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्लास लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म रेडियल नर्व से रेडियल ग्रूव में निकलती है। ये आर्म की लेटरल साइड के लोअर हाफ की स्किन को सप्लाई करती है। अब अगर मैं बात करूँ इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, एक्चुअली ये लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ये एक्सिला को क्रॉस करके आर्म की मीडियल और पोस्टीरियर अपर हाफ स्किन को सप्लाई करती है। ये सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड के बीच में भी प्रेजेंट होता है और सर्जिकल रेलेवेंस आपको याद रखना है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म मीडियल कॉर्ड की स्मॉलेस्ट ब्रांच है और रूट T1 और T2, ठीक है। अब अगर बात करें तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म रेडियल नर्व की एक्सिला में निकलने वाली ब्रांच है। ये आपके पीछे स्किन को डेल्टोइड इंसर्शन से ओलोप्लानर तक सप्लाई करती है।
लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व की कॉन्टिन्यूएशन है। ये एल्बो के 2-3 सेंटीमीटर ऊपर बाइसेप टेंडन को लेटरल साइड पर डीप प्रेशर प्लेस करती है और फोरआर्म की लेटरल स्किन को सप्लाई करके थोड़ा सा थंब बॉल तक की जाती है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म मीडियल कॉर्ड से जाती है रूट्स C8 T1। अब अगर अपना बात करें तो एक्सिलरी और ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ मीडियल साइड में चलती है और फोरआर्म में मीडियल स्किन को सप्लाई करती है। 9th के अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म मीडियल रूट में रेडियल नर्व से निकलती है, रूट C6 जाती है। ये लेटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे डिसेंड करती है और फोरआर्म की बैक स्किन सप्लाई करती है। हैंड में मीडियल नर्व दो क्यूटेनियस ब्रांच होती है। पावर क्यूटेनियस ब्रांच रिस्ट के ऊपर निकलती है, फ्लेक्शन रेटिना ट्यूबम के सुपरफिशियल चलती है, पाम के लेटरल 3/3 हिस्से थैलम एलिमेंट्स को सप्लाई करती है। पावर डिजिटल ब्रांचेस 5 होती है और पाम में निकलती है। इनमें मीडियल 2 कॉमन पावर डिजिटल नर्व है जो ईच डिजिटल क्लेफ्ट के पास डिवाइड होकर 2 प्रॉपर पावर डिजिटल नर्व बनाते हैं। बाकी लेटरल 3 ब्रांचेस हमको दोनों साइड्स इंडेक्स फिंगर की और लेटरल साइड में सप्लाई करते हैं। मीडियल नर्व की जो डिजिटल ब्रांचेस लेटरल 3.5 डिजिट्स की पावर स्किन मेल बेड्स और उन्हीं डिजिट्स के डिजिटल फैलेंजेस के डॉर्सल एस्पेक्ट को भी सप्लाई करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें अल्नर नर्व के तो अल्नर नर्व हमने 3 क्यूटेनियस सेट्स देखे हैं। पावर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व फोरआर्म के मीडियल में निकलती है और फ्लेक्सर रेडिकुलर के सुपरफिशियल चलती है और पाम के मीडियल 1/3 को सप्लाई करती है। इसके पावर डिजिटल ब्रांचेस 2 होंगे। ये किसी फॉर्म बोर्ड को जस्ट डिजिटल पार्ट से निकलती है। इनमें मीडियल ब्रांच डिजिटल फिंगर की मीडियल साइड को सप्लाई करती है। लेटरल ब्रांच कॉमन डिजिटल नर्व है जो रिंग और लिटिल फिंगर की एडमिशन साइड को सप्लाई करने के लिए 2 प्रॉपर नर्व्स को डिवाइड करती है। ओवरऑल अल्नर नर्व हैंड के मीडियल 1.5 डिजिट इंटरनेट और डिजिटल फैलेंज के डॉर्सल स्किन को सप्लाई करते हैं। दूसरी बात करें तो अल्नर नर्व की डॉर्सल ब्रांच रिस्ट से लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर निकलती है और ये मेन अल्नर ट्रंक के साथ तीसरी फॉर्म तक डिसेंड करती है। फिर पीछे जाकर 3 डॉर्सल डिजिटल नर्व्स को डिवाइड होती है। इसकी सप्लाई है हेड के बैक का मीडियल हाफ और मीडियल 1/2 डिजिट्स का डॉर्सल। सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और मेजर नर्व लेटरल एपिकॉन्डाइल के सामने निकलती है, रूट्स C6 C8। ये फोरआर्म के अपर 2/3 में रेडियल आर्टरी के लेटरल चलती है, फिर रिस्ट से लगभग 8 सेंटीमीटर ऊपर पीछे तक पीछे तरफ जाती है। रेडियस के अराउंड घूमते हुए ये डीप फेशिया प्लेस करती है और 4 से 5 डॉर्सल डिजिटल नर्व्स में डिवाइड होता है। ओवरऑल रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच हैंड के लेटरल हाफ डॉर्सल और लेटरल 3.5 डिजिट्स की डॉर्सल सरफेस सप्लाई करती है थंब साइड, लेकिन डिजिटल टर्मिनल पार्ट मीडियल नर्व। तो मेरे को कितनी दिया जाता है शोल्डर तो अपर लिंक को क्यूटेनियस नर्व को हमने 4 दिन में अपने को याद रखना है। शोल्डर आर्म घोड़ा हुआ है। शोल्डर के लिए सुप्राक्लैविकुलर एक्सिलरी और एपिकल पोस्टोपेट्रल। आर्म के लिए मीडियल क्यूटेनियस लेटरल क्यूटेनियस और पोस्टीरियर क्यूटेनियस। फोरआर्म के लिए लेटरल क्यूटेनियस और फोरआर्म, मीडियल क्यूटेनियस और फोरआर्म और पोस्टीरियर क्यूटेनियस और फोरआर्म। हैंड के लिए मीडियल अल्नर और रेडियल। इंपॉर्टेंट होने की पेरिफेरल नर्व्स एरिया ओवरलैप करते हैं, इसीलिए नर्व इंजरी में सेंसरी लॉस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं डर्माटोम ऑफ अपर लिम्ब के बारे में। ठीक है, तो डर्माटोम क्या होता है? एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय 1 स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है, मतलब एक स्पाइनल सेगमेंट से सप्लाई होने वाला स्किन। सेगमेंटल नर्व क्या होता है? तो शरीर के एक सेगमेंट की नर्व। ठीक है, उसके बाद लिम्ब बट तो
एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिम्ब बनने वाली एक छोटी सी बर्ड होती है, लिम्बल होती है। और कॉर्डल बॉर्डर एक आपको बताना कि कॉर्डल बॉर्डर क्या होती है, तो लिम्ब के प्लेन बर्ड का नीचे की तरफ वाला होता है। प्री एक्सियल बॉर्डर क्या होती है, तो अपर लिम्ब में थंब के साइड, थंब वाली साइड। पोस्ट एक्सियल बॉर्डर क्या होती है, तो नीचे फिंगर वाली साइड। और पर एक प्रॉक्सिमल मतलब लिम्ब जड़ के पास होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम अपर लिम्ब डर्माटोम्स पढ़ रहे हैं। डर्माटोम एनाटॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हर स्पाइनल सेगमेंट की स्किन सप्लाई अलग अलग होती है। सिंपल डेफिनेशन, एक स्पाइनल सेगमेंट द्वारा सप्लाई की गई स्किन एरिया को डर्माटोम। ट्रंक पर सामान्य डर्माटोम एक स्ट्रिप की तरह होता है जो पीछे की मीडियल लाइन से आगे की मीडियल लाइन तक फैलता है। लेकिन लिम्स में ये पैटर्न सिंपल नहीं होता, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान डर्माटोम इरेगुलरली माइग्रेट करते हैं, इसलिए लिम्ब में परफेक्ट यूनिफॉर्म स्ट्रिप पैटर्न नहीं होता। अगर इसके एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो के अर्ली स्टेज में बॉडी रेगुलर सेगमेंट में बनती है। हर सेगमेंट को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जगह पर सप्लाई करती है। एडल्ट में भी जो स्ट्रक्चर जिस सेगमेंट से बना है उसे वही ओरिजिनल सेगमेंटल नाम सप्लाई करती है। लिम्ब को बॉडी वॉल का एक्सटेंशन है, कौन सा लिम्ब पार्ट किस सेगमेंट से आया या उसकी स्पाइनल सप्लाई देकर इंफर कर सकते हैं। लिम्ब बग बॉडी वॉल के उस एरिया में बनती है जिसे एंटीरियर प्राइमरी रामी की लोकल ब्रांचेस कहते हैं। लिम्ब की नर्व एक्चुअली इन्हीं ब्रांचेस का कंटिन्यूएशन है। तो फिगर 7.2 से लेके 7.7, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे प्लेट है, ये 7 है, ठीक है। अब पिक्युलरिटीज़ पे आ जाते हैं। तो अपर लिम्ब की क्यूटेनियस इनर्वेशन मेनली C5 to C8 और T1 से आती है। कुछ एक्स्ट्रा ओवरलैप ऊपर के सेगमेंट से भी मिलता है और ये एक्स्ट्रा सेगमेंट्स मेनली लिम्ब के प्रॉक्सिमल पार्ट में ही मिलते हैं। बिकॉज लिम्ब बॉडी वॉल के वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट पर बनता है, इसीलिए इसे हमेशा एंटीरियर प्राइमरी रामी सप्लाई करते हैं। पोस्टीरियर प्राइमरी रामी लिम्ब को सप्लाई नहीं करते। ब्रेकियल प्लेक्सिस की वेंट्रल और डॉर्सल डिविजन्स को कुछ ऑथर्स लिम्ब्स की लेटरल क्यूटेनियस नर्व ब्रांचेस के डेवलपमेंटल इक्विवेलेंट की तरह ही समझते हैं। तो एडजेसेंट डर्माटोम्स में थर्ड की अगर हम बात करें तो एडजेसेंट डर्माटोम्स में ओवरलैप होता है, इसीलिए अगर कोई रूट या कॉल डैमेज हो जाए तो सेंसरी लॉस डर्माटोम की पूरी एरिया जितना नहीं होता बल्कि उससे कम होता है ना। ये हम बार बार देख रहे हैं। फिगर 7.5 देखने को बोला है तो देख C5 एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय C5, C5 और C6 दोनों, फिर C6, फिर C6, C7 और फिर C7। तो यही रीज़न है। और हर लिम्ब बर्ड में 2 बॉर्डर्स होते हैं, एक सिफेलिक बॉर्डर और एक कॉर्डल बॉर्डर, ठीक है, हमने पहले आपको बता दिया। इन्हें अपर लिम्ब में प्री एक्सियल और पोस्ट एक्सियल बॉर्डर्स रहते हैं। अपर लिम्ब में थंब और रेडियस प्री एक्सियल बॉर्डर पर होता है, बल्कि जबकि लिटिल फिंगर और अल्ना पोस्ट एक्सियल बॉर्डर पर। अपर लिम्ब डर्माटोम्स जो है वो एक ऑर्डरली न्यूमेरिकल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। प्री एक्सियल बॉर्डर पर C3 से C6 सेगमेंट का क्रम चलता है और इनमें ओवरलैप भी होता है। इंडेक्स, मिडल, रिंग फिंगर और पाम का एडजॉइनिंग एरिया C7 से सप्लाई होता है। पोस्ट एक्सियल बॉर्डर पर नीचे से ऊपर की तरफ C8, T1 और T2 आते हैं। इन सेगमेंट्स में भी ओवरलैप होता है। अब लिम्ब के ग्रो करने पर वो लेटरली रोटेट और एडप्ट होता है। इस प्रोसेस में C7 डर्माटोम खींचकर ऐसा एडजस्ट हो जाता है कि वो डिजिटल लिम्ब में दिखता है।
लेकिन प्रॉक्सिमल पार्ट में बड़े हैं। फ्रंट साइड पर एक इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट मिलती है। C5 C6 एरिया सीधे C8 T1 T2 एरियाज के पास आ जाता है। इन दोनों के बीच जो डिवाइडिंग लाइन बनते हैं उसे हम वेंट्रल एक्सियल लाइन कहते हैं। इसी लाइन पर C7 प्रॉक्सिमली बड़ी जाता है। वेंट्रल एक्सियल लाइन रिस्ट के जस्ट प्रॉक्सिमल लेवल तक स्किप पहुँचता है। ठीक है, ये हमें फिगर 7.6 में दिखा। हाँ, फिगर 7.6 है, यहाँ पे डॉर्सल एक्सियल लाइन। ठीक है, ये वेंट्रल एक्सियल लाइन जिसकी हमने जैसे हुआ। वेंट्रल एक्सियल लाइन रिस्ट के जस्ट प्रॉक्सिमल लेवल तक स्किप पर पहुंचती है। बैक साइड पर C7 एल्बो के जस्ट प्रॉक्सिमल लेवल तक स्किप पर आता है। इसीलिए डॉर्सल एक्सियल लाइन वेंट्रल एक्सियल लाइन से ज़्यादा प्रॉक्सिमल लाइन्स करती है। वेंट्रल और डॉर्सल एक्सियल लाइन्स के अक्रॉस ओवरलैप नहीं होता, यही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक क्विक मेमोरी स्किप ले लेते हैं। अपर लिम्ब डर्माटोम्स याद रखने का सिंपल वे है C3 से C6 प्री एक्सियल बॉर्डर यानी थंब साइड, C7 मिडल 3 डिजिट्स एंड सेंट्रल पाम, C8 T1 T2 पोस्ट एक्सियल बॉर्डर यानी लिटिल फिंगर साइड। वेंट्रल एक्सियल लाइन फ्रंट साइड पर C5 C6 और C8 T2 के बीच लाइन नियर रिस्ट। डॉर्सल एक्सियल लाइन बैक साइड पर C7 एल्बो के जस्ट ऊपर। डर्माटोम्स में ओवरलैप होता है, इसीलिए रूट फ्यूजन में सेंसरी लॉस पैची होती है। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी पर। तो क्लिनिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट इंजर्ड हो जाए तो स्किन में जो सेंसरी लॉस होगा वो डर्माटोम पैटर्न को फॉलो करेगा। यानी कौन सा स्पाइनल सेगमेंट डैमेज है ये स्किन लॉस देखकर अंदाजा लगाया जाए। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड डैमेज का सेगमेंट लेवल जानने के लिए हम डर्माटोम्स में टच, पेन और टेम्परेचर टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर इंजरी पेरिफेरल नर्व की है तो सेंसरी लॉस उस नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार होगा, डर्माटोम पैटर्न के अनुसार नहीं। यही एग्जाम में बहुत कॉमन है। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, स्पाइनल सेगमेंट और वर्टिब्रे एक ही लेवल पर नहीं होते, वो अपोजिट नहीं बैठते हैं। सरफेस एनाटॉमी में याद रखो कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस हमेशा स्पाइनल सेगमेंट से नीचे होता है। सर्वाइकल रीजन में लगभग 1 सेगमेंट डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल C5 स्पाइन, C5 स्पाइनल सेगमेंट से नीचे होता है। यानी C5 वर्टिब्रल स्पाइन रफली C6 स्पाइनल सेगमेंट के लेवल पर होता है। तो यहाँ पे स्पाइनल सेगमेंट हमें दिखा गया है, स्पाइन ऑफ वर्टिब्रा दिखा गया। तो C1 से C7 में हमें देखने को मिलेगा C1 से C8 स्पाइनल सेगमेंट T1 से T6 होंगे, T1 से T4 में, T7 से T12 होंगे, T5 से T9 में, L1 से L5 होंगे, T10 और T11 और S1 to S5 और द पॉकेट ये होगा T12 से L1। ठीक है, ये ओवरऑल रूल है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वर्टिकल लेवल और स्पाइनल सेगमेंट लेवल में डिफरेंस बढ़ता है। तो एग्जाम में याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स, स्पाइनल कॉर्ड या फिर रूट लेजन, सेंसरी लॉस फॉलोज टर्मास्टोम्स, पेरिफेरल नर्व लेजन, सेंसरी लॉस फॉलोज नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिब्रल स्पाइन इज ऑलवेज लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइनल सेगमेंट। इन द सर्वाइकल रीजन देयर इज रफली 1 सेगमेंट डिफरेंस। डर्माटोम्स आर टेस्टेड विद टच, पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वेन्स से स्टार्ट करेंगे।